हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग भारतीय संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है, यानी संविधान संशोधन जो है वो कौन से देश से प्रेरित है। तो देखिए, दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत है। कौन से आर्टिकल के तहत है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? 368। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी भाग 3 कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से संविधान लिया है? कहाँ के संविधान से लिया गया है? और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो संघीय कार्यपालिका कौन सी प्यारे बच्चों? संघीय कार्यपालिका कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से। और डीपीएसपी, क्या प्यारे बच्चों? डीपीएसपी कहाँ के संविधान से, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड या आयरिश के संविधान से लिया गया है। क्या समझ में आएगा? क्या उत्तर होगा प्यारे बच्चों इस सवाल का उत्तर? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 368 है। अगला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल आपका है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है कि कौन सा कथन, इन चारों कथन में कौन सा कथन राज्यपाल के संबंध में सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है, गलत है, उसे आपको टिक करना है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। बिल्कुल भाई, राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 152 के तहत है। अनुच्छेद 152 के तहत किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल ऐसा कहा गया है कि वह किसी भी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर बना रहता है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगला है, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित है ना, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करे तो यही सवाल का उत्तर गलत होगा। यही गलत होगा। राज्यपाल के संबंध में, किसी भी राज्य के राज्यपाल के संबंध में ये आपके ए, बी और सी ये तीनों सही है और यही गलत है। इसे ही आपको ऑप्शन में क्या करना है? टिक लगाना है। चलिए आइए देखते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि मुस्लिम लीग ने, किसने प्यारे बच्चों? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। वह कारण कौन सा था कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया? देखो, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, ये भी गलत है प्यारे बच्चों। क्या सही है? मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहती थी। मुस्लिम लीग 73 सीट पर चुनाव जीत हासिल की थी जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा था। जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा था तब मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं। कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 152 के तहत होती है। किसी भी राज्यपाल के नियुक्ति, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 152 के तहत। तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो देखिए, जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत का राष्ट्रगान है, क्या है? जन गण मन। किसने रचना की प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। आइए चलिए, राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान को कब राष्ट्रगान का दर्जा दिया? तो 24 जनवरी सन 1950 में जन गण मन, 24 जनवरी सन 1950 में जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। और इस राष्ट्रगान यानी जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? इस राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से प्यारे बच्चों? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर सन 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को भी लिखा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, राज्यसभा की सदस्या अवधि होती है, मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि यानी उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो प्यारे बच्चों, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। किसी भी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल अगर हम देखें तो 6 साल का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। विधानसभा सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो वो भी 5 साल का होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो देखो प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण करना था तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। सन 1928 की बात है कि बारदोली सत्याग्रह में बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जिसकी जीत के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। अब क्या रह गया है भारत में संपत्ति का अधिकार? तो प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? पहले मौलिक अधिकार था। क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन अब क्या रह गया है? तो यह रह गया है एक कानूनी अधिकार रह गया है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार रह गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था तो भाग 3 में था। संपत्ति का अधिकार किस भाग में था? तो भाग 3 में अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। अब ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार घोषित हो गया है तो जो भाग 12 में चला गया है। क्या प्यारे बच्चों? भाग 12 में चला गया है। संपत्ति का अधिकार किस भाग में चला गया है? भाग 12 में चला गया है और अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 301 के अंतर्गत चला गया है। ये संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे कानूनी अधिकार घोषित किया गया प्यारे बच्चों? तो 44वां। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 21 के माध्यम से बताया गया होगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी है, यानी अनुच्छेद 21 कहता है कि जीने का अधिकार है आपको, किसी के ना आवेश में ना किसी के अधिकार में, आप खुद के अधिकार में अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 21 कहता है कि आप अपनी जिंदगी अपनी मानवीय गरिमा के साथ जी सकते हैं, किसी के अधिकार में नहीं।
अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया? तो देखो प्यारे बच्चों, यह सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम कानून ये कब लागू किया गया? प्यारे बच्चों 26 अक्टूबर सन 2000 को, 26 अक्टूबर सन 2006 को घरेलू हिंसा महिला अधिनियम लागू किया। वह महिलाएं जो घर में ही प्रताड़ित की जाती हैं, उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है, उन सभी, या दहेज प्रथा, बहुत सारी चीजें हैं जो महिला हिंसा यानी घरेलू हिंसा महिला के अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। वो एक ऐसा नियम कानून बनाया गया है जिसे लागू किया गया 26 अक्टूबर सन 2006 को लागू किया। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है, और 10 ही प्रश्न नहीं, इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपको बताया है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है। और यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि आप यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपकी सफलता में बहुत योगदान देने वाला है यह चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।